इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिनकी मृत्यु ताशकंद में मिस्टीरियसली हो गई थी, उसके पीछे किस तरह से अमेरिका और रसिया के हाथ हो सकते हैं, ये जान के आप सोच में गिर जाओगे। उनकी मिस्टीरियस डेथ की वजह से शायद आज हमें यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे देश को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा गया था। हम आज़ाद तो थे लेकिन सिर्फ पब्लिकली ऊपर से, एक्चुअली कंट्रोल तो कोई और ही कर रहा था या फिर शायद से आज भी कर रहा है। 27 मई 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को विदाउट एनी पोर्टफोलियो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं क्योंकि रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उनकी गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी सारे बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनने में हेल्प करते हैं, जिससे ओवरऑली इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है और इकोनॉमी के इश्यूज जो है वो सॉल्व होते हैं। फिर 1965 में इंडो पाकिस्तानी वॉर होता है जिसमें ऑलमोस्ट इंडिया जीतने वाला होता है और पाकिस्तान के एक काफ़ी बड़े हिस्से को अपने अंदर लेने वाला होता है। लेकिन तभी सोवियत यूनियन अचानक से फॉर सम रीज़न आगे आता है और इंडिया और पाकिस्तानी लीडर्स की एक मीटिंग करवाते हैं जिनमें वो नेगोशिएट कर पाए। ये मीटिंग ताशकंद में होती है जो कि उस टाइम पर यूएसएसआर के अंडर में था। उस मीटिंग में नो वॉर एग्रीमेंट साइन करते हैं शास्त्री जी, लेकिन फिर उसके अगले दिन 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है, जिसका रीज़न पब्लिकली हार्ट अटैक बताया जाता है। लेकिन कोई स्टूपिड ही होगा जो इस बात पे बिलीव करेगा। अगर आपको भी लगता है कि उनकी नॉर्मल डेथ हुई थी तो आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओपिनियन पक्का चेंज हो जाने वाला है। उनकी डेथ के बाद काफ़ी जल्दी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद काफ़ी जल्दी इंदिरा गांधी मॉस्को भी चले जाती है। काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर की डेथ को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी डेथ से ज़्यादा मर्डर क्यों है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे पॉइजन मार्क्स थे। पॉइंट नंबर 2, 2 विटनेसेस जो कि ताशकंद में थे उनकी सेम टू सेम कोर्ट में जाते हुए एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी नज़दीक आने से मना किया जाता है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट शास्त्री जी के पोस्टमार्टम को रशियन डॉक्टर से करवाने से मना करते हैं। 3 डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं लेकिन रिपोर्ट में एक डॉक्टर की साइन नहीं थी। वो क्यों, इसका आंसर आज तक नहीं मिला। 2 विटनेसेस जिनकी मौत कोर्ट में आने के दिन ही हो जाती है, उनमें से एक आर.एन. चग थे जो कि ताशकंद में उनकी मौत के टाइम पे अवेलेबल थे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विटनेस भी थे। उनके अलावा दूसरे विटनेस उनके पीए रामनाथ थे, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विटनेसेस माने जाते थे, लेकिन उनकी भी मृत्यु सिमिलरली ट्रक एक्सीडेंट में हो जाती है। बाकी और भी विटनेसेस थे लेकिन उनसे किसी भी प्रकार से कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता है। अगर इतना जानने के बाद भी आपको लगता है कि उनकी डेथ नॉर्मल थी तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों या फिर कुछ कंट्रीज के लिए शास्त्री जी का मरना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा CIA के बारे में। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑल्सो नाउन एज CIA एक अमेरिकन एजेंसी है जो कि सीक्रेटली वर्क करती है और वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है और सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका को पहुँचाती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूँ कि उस टाइम पर न्यूक्लियर पावर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को एज अ डेंजर लिया जाता था। अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर गेन करता है तो इससे अमेरिका को दिक्कत थी क्योंकि अमेरिका को लगता था कि इंडिया रसिया की साइड है कोल्ड वॉर में। वैसे तो इंडिया किसी की भी साइड नहीं ले रहा था, ऐसा पब्लिकली बताया गया था इंडियन गवर्नमेंट की साइड से। अब यहाँ पे शास्त्री जी होमी भाभा को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए प्रमोट करते हैं। होमी भाभा ओपनली रेडियो में अनाउंस कर देते हैं कि वो सिर्फ 18 मंथ्स में बॉम्ब बना सकते हैं अगर उनके पास सही मटेरियल अवेलेबल हो तो। ये न्यूज़ के बाद CIA काफ़ी एक्टिव हो जाती है। इंडिया में मीडिया इंडस्ट्री बनाते हैं वो लोग और वो इंडस्ट्री से वो काइंड ऑफ इंडिया को स्पाई करने की ट्राई करते हैं। इंडस्ट्री के नाम पर इंडिया को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास पहुंचाई जाती है। लेकिन ये न्यूज़ के कुछ ही महीने के बाद शास्त्री जी की मृत्यु मिस्टीरियसली हो जाती है और जान के हैरानी होगी आपको, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद 24 जनवरी को होमी भाभा की भी मौत हो जाती है। वो भी कैसे? प्लेन क्रैश में, जिसमें 117 पैसेंजर्स थे। लेकिन प्लेन क्रैश कैसे हुआ? कोई दूसरा प्लेन आता है मिस्टीरियसली और कुछ मिसाइल टाइप ऑब्जेक्ट से प्लेन को क्रैश करवा देता है। सरप्राइजिंगली उसी दिन एक इटालियन एयरक्राफ्ट के मिसिंग होने की न्यूज़ भी आती है। और इटली किसके साथ था कोल्ड वॉर में? आपने सही सोचा, वो US के साथ था। अब आप सोचोगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन शास्त्री जी की मौत के साथ होमी भाभा को क्यों बीच में ला रहे हैं हम? तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्री जी की मौत से पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इंडिया आगे कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट
हैप्पी न्यूज़ इंडिया को बताने वाला है। अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि होमी भाभा सक्सेस हो गए थे अपने प्रोजेक्ट में और शास्त्री जी वही अनाउंस करने वाले थे, तो सिंपली CIA होमी भाभा को मारना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें शास्त्री जी को भी मानना पड़ेगा। और ये काफ़ी फेक क्लेम लगता है, लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपको ये क्लेम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगेगा और सच लगने लगेगा। कन्वर्सेशंस विद क्रो नाम की एक बुक जो है वो 2008 में पब्लिश की गई थी, जिसमें एक CIA के एक्स ऑफिसर के साथ कॉल्स पे हुई बातचीत मेंशन की गई थी। इस बुक में एक पॉइंट पर CIA का ऑफिसर बताता है कि इंडिया के एक काफ़ी पावरफुल इंसान का मर्डर CIA ने कर दिया है। उसके अलावा ऑफिसर ये भी बताता है कि प्लेन क्रैश CIA के द्वारा कंप्लीट हो गया है। ऑल्सो आपने नंदा देवी मिस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा, वहाँ से न्यूक्लियर डिवाइसेस मिसिंग थे, राइट? व्हाट इफ इंडियन गवर्नमेंट ने ही उन सारे डिवाइसेस को चोरी कर लिया था और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले लिया था, और वो न्यूक्लियर डिवाइस ऑफ कोर्स CIA के थे, आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता नंदा देवी मिस्ट्री के बारे में तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे रीजंस थे जिसके लिए CIA मर्डर कर सकता है शास्त्री जी का और होमी भाभा का भी। ये तो एक थियरी थी। अब बात करते हैं दूसरी काफ़ी चौंका देने वाली थियरी की, जिसमें ऐसे ऐसे क्लेम्स किए गए हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। वैसे ये सिर्फ एक क्लेम्स है, हम यहाँ पे थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसे एज अ थियरी लेना है। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं बता रहे कि यही सच है, यही फैक्ट्स हैं। हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस बना के सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं। KGB एग्जैक्ट सेम CIA की तरह है, बस वो रसिया की सीक्रेट एजेंसी है। सबसे पहले काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि USSR शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों करना चाहते थे। उनका रिक्वेस्ट करने का मेन रीज़न सारे सबूत मिटाना भी तो हो सकता है। देखो, एक चीज़ को हमें दो पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। सिंपल है, आपको लगेगा ये थोड़ी सी हवा में फेंकने वाली बात है, लेकिन बिलीव मी, अभी जो पूरी थियरी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ सच भी हो सकती है। मित्रोखिन आर्कीव वॉल्यूम 2 ये एक बुक है जो कि पब्लिश की गई थी टाइम्स ऑफ लंदन के द्वारा। इस बुक के अकॉर्डिंग 10 ऐसे न्यूज़पेपर थे जो कि KGB के अंडर पब्लिश होते थे और कंट्रोल में भी थे, और तो और पूरी की पूरी गांधी फैमिली KGB के कंट्रोल में थी। 7 कैबिनेट मेंबर इलेक्ट हुए थे क्योंकि USSR ने फंडिंग दी थी इंडियन गवर्नमेंट को। वो सारे सीक्रेट्स USSR को प्रोवाइड करती थी, और तो और बुक के अकॉर्डिंग कुछ 20 मिलियन रुपीज़ भी लिए थे USSR से ये सारी इन्फॉर्मेशंस को लीक करने के लिए। ये सारी चीज़ें जब पब्लिकली थोड़ी बहुत पता चली तो UK एंड USA ने ये सारी इन्फॉर्मेशन को वैलिडिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला, लेकिन इंदिरा गांधी साफ मना कर देती है। अब आप सोचो कि नेहरू जी के बाद अगर शास्त्री जी एज अ PM कंटिन्यू करते तो शायद USSR इंडिया के ऊपर कंट्रोल खो देता, और इवन शास्त्री जी ने उनके डेथ से पहले इंदिरा गांधी को ऑलमोस्ट कैबिनेट से निकाल दिया था, क्योंकि इतने सारे लोग KGB को फॉलो कर रहे थे। अगर किसी तरह से शास्त्री जी ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देते तो USSR की सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती, और शायद इसी वजह से उन्होंने शास्त्री जी का खून करवा दिया, और शायद इसी वजह से उन्होंने पोस्टमार्टम करने के लिए भी रिक्वेस्ट की जिससे वो सुराग मिटा पाए। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने 2 डॉक्टर्स को तो खरीद ही लिया था जिन्होंने हार्ट अटैक का कारण बताने वाले रिपोर्ट के ऊपर अपने सिग्नेचर करे थे, और वो एक डॉक्टर की साइन क्यों मिसिंग है उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। आई होप आपको दोनों थियरीज अच्छे से समझ आई होगी, हमारा पॉइंट आपको समझ आया होगा कि हम कुछ अजम्पशंस बना के सारी थियरी को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं बता रहे कि ऐसा ही होगा। ऐसा 100% सच तो आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन शास्त्री जी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इंडियन पब्लिक का ये हक है कि उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में पता चले। हम सिर्फ सच के करीब जाने की कोशिश कर सकते हैं, और यही हमारा आज का ये वीडियो बनाने का एक रीज़न था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल मीट यू सून विद अनदर वेरी ग्रेट थियरी।